एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ। मैं बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन से ग्राफ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। तो बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर अभी तक आपको फर्स्ट ऑर्डर फ्रैक्शन क्या होता है, उसका इंटीग्रेटेड रेट वाला एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने वीडियो डाल रखी है, आपको ऊपर आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे बच्चों। आज तो हाफ लाइफ हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे पहले हमें भाई पता होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था भाई, फॉर्मूला निकला था हमारा KT इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन में A, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। हाँ जी, अब इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम अपनी हाफ लाइफ निकालेंगे। फिर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ का भी सिंपल सा मतलब होता है जब आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, अब उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन बचती है आपकी, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्या बोला यहाँ पे, जब रिएक्शन क्या हो जाए हमारी, द टाइम एट which reaction completed 50%। कितना परसेंट भाई, 50%। जब रिएक्शन क्या हो जाए हमारी 50% कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ है तो मतलब क्या, कंसंट्रेशन इनिशियली हम क्या मानते थे अभी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी वो क्या बोलते थे बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम बोलते थे बी A0, ये चीज बोलते थे नहीं बोलते थे। अब किसी सर्टेन टाइम पर यानी कि T टाइम पर जो हमारी कंसंट्रेशन हुआ करती थी, दैट इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, वो कितनी हुआ करती थी, जल्दी बोलो A हुआ करती थी। ठीक, अब देखो टाइम क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। क्या हो गया भाई, हाफ। अब ये जो टाइम था ना आपका, ये पूरा मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए था। अब उसने क्या बोला, हाफ लाइफ मतलब 50% हो जाएगा, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा भाई, T हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, T हाफ। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को आप जरा गौर से देखिए और इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम अपना हाफ लाइफ निकालेंगे। बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं भी। अब देखो क्या करना है आपको भाई, K क्या है आपका, रेट कॉन्स्टेंट है, टाइम आपका यहाँ पे दे रखा है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी log A0 अपॉन में A, जहां पे हमें पता है जो A0 है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो हमारे पास में A है ये हमारे किसी सर्टेन टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की। तो एक काम करते हैं, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। हमें निकालना क्या भाई, टाइम निकालना। टाइम इज इक्वल्स टू K इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन में K हो गया। अभी क्या बन जाएगा log A0 अपॉन में A, यही चीज बनेगी। अब एक बात बताओ, हाफ लाइफ का मतलब होता है द कंसंट्रेशन व्हिच इज कंप्लीटेड 50%। कितना हो जाए आपका, ये कंप्लीट हो जाए 50%, तो उसको हम क्या बोलते हैं अभी, हाफ लाइफ कहते हैं। तो क्या हमारा जो T है वो T हाफ हो जाएगा। टाइम ने क्या ले लिया अभी, आधा टाइम हो गया हमारे पास में, तो बाकी की वैल्यूज 2.303 एज इट इज हो जाएगी, K भी आपका एज इट इज हो जाएगा। अब बात करते हैं अभी A0, क्या था अभी आपका ये। अब जब आपका टाइम क्या हो जाएगा T हाफ, तब जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो आपकी 50% कंप्लीट होने पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना बचेगा, आधा बचेगा नहीं बचेगा भाई। तो क्या मैं A की जगह A0/2 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा A0 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में K, ये हो गया log। अब क्या है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 A0 अपॉन में A0 से A0 चला जाएगा। जब ये जाएगा तो क्या बचा सिंपल से आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K, ये बचा आपके पास में log 2। ठीक, क्या बचा भाई, log 2। क्या बच्चों आपको log 2 की वैल्यू याद है भाई। आपको बेसिकली जहां पे log आता है ना, तो log की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो कौन कौन से log की वैल्यूज जो आपको याद रखनी है भाई, याद रखना जो log 2 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.301
और जो log 3 होता है, log 3 इसकी वैल्यू होती है 0.48। ये वैल्यूज आपको पर्टिकुलरली याद रखनी होती हैं, क्योंकि ये वैल्यू अगर हमें याद होती है ना तो हमारी कैलकुलेशन ना बहुत ईजी हो जाती है, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो अलग से ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होता है और हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो आपको ये वैल्यूज बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया जो टी हाफ है हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.301, तो क्या डाल दें, क्या वैल्यू 0.301। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी आपके पास में, और वो वैल्यू होगी 0.693, यानी कि 2.303 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.301 से तो वैल्यू कितना आएगा भाई, ये आएगा। और नीचे क्या बचा आपका, रेट कांस्टेंट। तो दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई किसकी ये हाफ लाइफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ है, जिसमें अब इसको हम क्या करेंगे, भी इसको जानेंगे कि एक्चुअल में हाफ लाइफ हमसे क्या कहना चाहता है। भाई मैंने आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी हाफ लाइफ बताई थी, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, किसका है भी हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ऐसे ही मैंने आपको जीरो ऑर्डर की भी बताई थी, किसकी बताई थी भाई, जीरो ऑर्डर की भी बताई थी। तो क्या था हमारे पास में, वो आया था टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k, यही वैल्यू आई थी हमारे पास में, यानी कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इतनी है और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इतनी है। तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर करके कुछ डिफरेंस बता सकते हो आप। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मैंने आपको जब वीडियो पढ़ाई थी, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था जीरो ऑर्डर, तो वहां पे मैंने आपको सारा कुछ बताया था। तो क्या बताया था वहां पे मैंने आपको कि जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अभी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और जो हमारा हाफ लाइफ है वो हमारा रेट कांस्टेंट के क्या कर रहे हैं भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो हाफ लाइफ पे भी क्या असर पड़ेगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी भाई हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में भाई था जीरो ऑर्डर का। अगर हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर का, किसके तक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें, क्या हाफ लाइफ आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्या आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सिंपल सा मतलब द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। दैट मीन्स द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बस किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे, वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमारी एक फिक्स यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आई है दैट इज 0.693। तो ये था हमारा भाई बेसिकली हाफ लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अब इसका इंटीग्रेटेड रेट वाला एक्सप्रेशन और साथ में इसकी हाफ लाइफ तो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो फटाफट से भी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखिए भाई इसको, तो लिख लिया बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे अपना हाफ लाइफ निकाला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अभी हमारे पास कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन when rate constant is, आपको दे रखा है पहला 200 पर सेकेंड, दूसरा आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है अभी 20 पर मिनट, और तीसरा आपको यहाँ पे दे रखा है अभी 40 पर ईयर। ठीक, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको ये वैल्यूज दिए हैं। तो एक काम करते हुए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो हो गया बच्चा, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भी पहले वाले का। तो पहले वाले की अगर हम बात करें, फर्स्ट के आंसर की बात करें, तो भाई टी हाफ कितना है हमारे पास में,
टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के, तो क्या वैल्यू डालते हैं 0.693 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 200 पर सेकेंड है। कितनी भी आपकी 200 पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 693 इंटू 10 की पावर -3, ये 200 हो गया। सेकेंड ऊपर चला जाएगा आपके पास में, यहाँ पावर ऊपर जाएगी तो आपका ये -5 हो जाएगा पूरा, ये -5, ये 2 बचा, 2 से सॉल्व कर दो तो आपके ये 3, ये 4, ये 6 पॉइंट आपके पास में ये 5 इंटू 10 टू द पावर -5, डेसिमल उधर गया तो 3.46 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। यानी कि जो हमारा टी हाफ आया है इस क्वेश्चन के लिए वो कितना आया अभी हमारे पास में 3.46 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। यानी कि इतना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में, यानी कि 50% कंप्लीट होने में। अगर आपके पास में रेट कांस्टेंट इतना है तो आपका हाफ लाइफ इतना आएगा। तो ऐसे करके हम भाई दूसरा भी निकालते हैं। अभी जब दूसरा निकालेंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे को फॉर्मूले में डाल दीजिए। जब सेकंड की बात करेंगे तो क्या भी आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में कितना भी आपका 20। अब 20 तो क्या ले सकती हूँ 693 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं इसको क्या लिख देंगे, अभी इसका 0 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा भी आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपके 6 हो गया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4 उधर जाएगा तो 3.465 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि हाफ लाइफ इसके लिए कितना है अभी आपके पास में इतना सेकेंड, इतना पर मिनट आया है। क्योंकि आपका कांस्टेंट किस में दे रखा है अभी आपका मिनट में, पर मिनट में दे रखा है तो आपका टाइम किस में आएगा अभी मिनट में आएगा। तो टी हाफ कितना है 3.46 इंटू 10 की पावर -2 मिनट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो आप ये जो थर्ड वाला है इसका आंसर खुद निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के जरूर बताइए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद द इनिशियल कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -3 m से लेके 1 इंटू 10 की पावर -3 m दे रखी है। अब जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इतना हमारे पास में इतना दे रखा है, बाद में इतना हो गया। अब बोला है कि इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है हमें, जो इनिशियल मान लिया R1 जो थी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना है 2.40 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही देखिए। अब इसकी जो कंसंट्रेशन थी A0 वो कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, इतना दे रखा है हमारे पास में। ठीक, m मतलब क्या होता है मोल पर लीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास में, अब दूसरा R2 दे रखा है, R2 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दे रखा है 0.60 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दे रखी है हमारे पास में 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर हमारे पास में ये चीज दे रखी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का हमने क्या रिलेशन देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो और उसके ऊपर क्या देगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें निकालने के लिए क्या बोला है इसने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला अभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और दूसरा रेट कांस्टेंट दैट मींस के निकालना है। तो अब यहाँ से हमें क्या भी दो चीजें दे रखी है। अब ऐसे क्या R2 हो जाएगा, R2 भी क्या हो जाएगा के, अब इसकी A0 की कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या जाएगा भी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू के A0 की कंसंट्रेशन की पावर x अपॉन में के A0 की कंसंट्रेशन की पावर x हो गया। अब सबकी वैल्यू डाल दे अभी। अब देखो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में R1 कितना दिया है 2.40 इंटू 10 की पावर -4, R2 दिया है हमारे पास में यहाँ पे 0.60 इंटू 10 की पावर -4, के हमारे पास में के से के चला जाएगा अभी यहाँ से, ये चीज चली गई। बचा कौन है आपका A0 भी पहले वाले का कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 की पावर x दे रखी है और नीचे कितना हमारे पास में ये दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -3 की पावर x। यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसको हम देखते हैं तो क्या बचेगा 240 अपॉन में 60 इज इक्वल टू हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 1 इंटू 10 की पावर -3 की पावर कॉमन। यहाँ से यहाँ गया, ये आपके पास में कितना आ गया
4, ठीक है। अब ये 4 है यानी कि 4 इज इक्वल टू आपके पास में ये काट देंगे, इसे कट क्या बचा क्या आपका 2 की पावर x। क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर x भाई, अभी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया हमारे पास में, क्या अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आया है वो कितना है हमारे पास में 2 आया है। ऐसे ही अगर आपसे बोला है इसने रेट कांस्टेंट निकालना, तो रेट कांस्टेंट भी फॉर्मूला क्या होता है हमारा रेट का, ये होता है भाई रेट डाल दो यहाँ पे, एक ही कंसंट्रेशन डाल दो और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हमने निकाल दिया, यहाँ पे डाल दो, डायरेक्टली क्या हो जाएगा के निकल जाएगा भाई। काम करते इसको लिख लीजिए, हम क्या करते भी अब वो भी निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे के की वैल्यू की बात करें तो क्या बनेगा भी आपका R1 इज इक्वल टू के ए नॉट की कंसंट्रेशन की पावर x। अब ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आया था 2 आया, तो क्या मैं इसको 2 लिख सकती हूँ भाई? लिख देते हैं। अब देखो k निकालना है, k इज इक्वल टू R1 अपॉन में हमारे पास में ए नॉट की कंसंट्रेशन की पावर 2। R1 मान लो कौन सा ये वाला ले लो अपना, तो कितना है 2.40 इंटू में 10 की पावर -4 दे रखी है। अब यहाँ पे ए नॉट कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -3 का आपके पास में स्क्वायर है। तो देखो जरा क्या हो जाएगा 2.40 इंटू 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर होगा तो 4 इंटू में 10 की पावर -6, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या बन गया 10 की पावर इंटू में ये आपके पास में जाएगा 10 की पावर +2, यहाँ से पावर जाएगी तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सिंपल सा ये बचेगा 240 अपॉन में 4। तो आपके पास में इसको हम देखते हैं तो कितना आएगा आपके पास में 60 आपके पास में। तो कितना है अभी आपके पास में k इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स 0.60 इंटू 10 टू दी पावर आपके पास में कितना हो जाएगा ये सिंपल सा +2। तो k कितना है अभी k आपके पास में रेट कांस्टेंट आ गया 0.60 इंटू 10 की पावर 2। अब कौन सा ऑर्डर है अभी आपका ये सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर के लिए भी जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये लीटर आपकी ये यूनिट आती है। तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके कुछ नहीं होते, बहुत सिंपल्स होते हैं। आपको क्या करना है अभी 2 चीजें दे रखी हैं, आपस में दोनों को डिवाइड कर दो डायरेक्टली। ऑर्डर फ्रैक्शन पूछा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट पूछा है तो रेट कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए।